हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन है वो एक और न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में है। जब से आपका जून साइकिल का जून 2025 का नेट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके बाद से आपके सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट के लिए एकेडमिक फील्ड में वैकेंसीज निकली हैं और उसी में से एक वैकेंसी हाल फिलहाल में आपकी निकली है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दैट इज़ आरपीएससी। आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर की बहुत सारी पोस्ट निकाली हैं और यहाँ बहुत सारी से मतलब एक्चुअल में बहुत सारी पोस्ट हैं। तो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो की पॉइंट्स हैं नोटिस के, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ के साथ सिलेबस भी देखेंगे कि ओवरऑल सिलेबस कैसा है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा ध्यान पोस्ट के ऊपर जाता है कि भाई पोस्ट कितनी है। ओके, तो अगर हम टोटल पोस्ट की सभी डिसाइपल्स में बात करें तो लगभग 27 डिसाइपल्स में ये आपकी पोस्ट निकाली गई हैं और नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 3225। ठीक है, और अगर हम कॉमर्स की बात करें तो सिर्फ कॉमर्स में आपके जो हैं 430 पोस्ट हैं। ठीक है, कॉमर्स में अकेले कॉमर्स में 430 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा ध्यान कॉमर्स के ऊपर ही है। तो कॉमर्स में आपके 430 पोस्ट है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, सिर्फ कॉमर्स के लिए 430 पोस्ट का होना इज़ अ बिग नंबर। ऑफकोर्स यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन फिल कर सकता है कौन फिल नहीं कर सकता है, तो क्योंकि ये पीजीटी पोस्ट है ओके, तो जाहिर सी बात है आपको ग्रेजुएशन भी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो कॉमर्स के लिए बीकॉम एमकॉम है अगर आपका, या कॉमर्स से रिलेटेड अगर कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन और कॉमर्स में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है ये एग्ज़ाम देने के लिए। साथ में आपके पास अगर बीएड है, ठीक है, आपके पास बीएड होनी चाहिए, तो यानी पीजी यूजी ये होना चाहिए आपका कॉमर्स में, और साथ में आपकी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, यानी बीएड बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बीएड में भी आपके वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आप कॉमर्स में नोटिफाई कर रखी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके पास बीएड है, पीजी है, यूजी है, देन यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस। अगर हम पे स्केल की बात करें कि पे स्केल क्या होगा, तो ये 7th पे कमीशन के अंदर आ रहा है। तो आपका लेवल 12 का जॉब है, ग्रेड पे जो है 4800 है, तो उस हिसाब से आपको लगभग 50,000 प्लस की ही सैलरी मिलने वाली है अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो ये अच्छी सैलरी है टू स्टार्ट। ओके, अगर हम एज की बात करें तो वैसे तो आपकी एज 21 से 40 है। जनरल अगर आप किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांस या किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हैं तो आपकी एज जो है 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। लेकिन छूट मिली हुई है अगर आप जो मेल कैंडिडेट्स हैं अगर वो SC ST या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ठीक है, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं अकॉर्डिंग टू राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। ओके, याद रखना ये राजस्थान स्टेट के हिसाब से, तो आपको 5 साल का मतलब रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि आप 45 तक ये भर सकते हैं। 45 की भी एज है अगर आपकी, तो मेल्स के लिए बेसिकली दिया गया। अगर हम विमेन कैंडिडेट्स की बात करें तो सेम उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया अगर वो सेम बैकवर्ड क्लासेस SC ST ट्राइब्स ST या SC क्लासेस से आती हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आती हैं अकॉर्डिंग टू राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, तो उन्हें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि वो 50 तक भर सकती हैं। तो मेल्स आपके 45 तक और फीमेल्स आपकी 50 तक भर सकती हैं। और जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको भी 45 तक भरना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से नहीं आते हो। अगर आप विमेन हैं तो आप 40 नहीं 45 तक एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर मतलब अगर आप विधवा हैं, विडो हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपके लिए कोई भी इसमें अपर लिमिट एज की नहीं है। अपर लिमिट कोई भी एज की नहीं है, आप प्रूफ के साथ अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए एज का कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा। तो आई होप ये क्लैरिफाई है कि कौन अप्लाई कर सकता है किस एज के लिए और कितना रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई लास्ट डेट क्या है, तो 14 अगस्त से आपका विंडो ओपन है। ठीक है, विंडो आपका 14 अगस्त से ओपन है और 12 सितंबर रात को 12 बजे तक, ठीक है, रात को 12 बजे तक ओपन रहेगा। लेकिन मेरा यही रहेगा कहना कि आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करो, अच्छा खासा आपको टाइम दिया गया है, तो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म
हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिल कर लो। ओके, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ही अक्सर टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं और फॉर XYZ सिली रीजन हमारा फॉर्म रह जाता है। ओके, तो 12 तक का वेट मत करना, उससे पहले ही भर लेना, अदरवाइज 12 सितंबर तक की आपकी लास्ट डेट है टू अप्लाई। ओके, चलिए अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 600 रुपये फीस है। अगर आप रिजर्व्ड यानी SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो या फिर PWD कैटेगरी से हैं तो 400 आपको फीस पे करनी है। बेसिकली ये फीस स्ट्रक्चर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपका कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर भी आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। स्कूल लेक्चरर की हम बात करें, कोच की भी वैकेंसी है। ओके, लेकिन कोच की वैकेंसी की अभी हम सिलेबस डिस्कस उसका नहीं कर रहे, उसका सिलेबस डिफरेंटली दिया हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हो। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, कॉमर्स की बेसिकली बात करें और सब्जेक्ट्स की, तो एग्जाम जो है 450 मार्क्स का होगा। पेपर 1 जो है आपका, इसमें भी पेपर 1 है आपका, पेपर 1 जो है वो 150 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो है आपका 300 मार्क्स का होगा। तो जाहिर सी बात है पेपर 1 आपका जनरल होगा और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का होगा, मतलब कॉमर्स है तो कॉमर्स, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ऐसे। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो पेपर 1 की ड्यूरेशन होगी लगभग 1.5 घंटे और पेपर 2 की ड्यूरेशन होगी आपकी 3 घंटे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर 1 आपका 1.5 आवर का होगा, पेपर 2 आपका 3 आवर्स का यानी 3 घंटे का होगा। सभी आपके MCQ यानी सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, MCQ बेस्ड होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हर गलत आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना, नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या है, 1/3। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, याद रखना, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में हमने होता है, हमें लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं आपको। हर पेपर में कम से कम 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं यानी SC ST कैटेगरी से हैं, उन्हें 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि उनका कम से कम दोनों पेपर में 35% होना चाहिए। ये ईच पेपर है, क्यूमुलेटिव नहीं 40%, हर दोनों पेपर में 40% का आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है, जो आपको कम से कम लाने हैं, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको जो जनरल पेपर है जो सबके लिए सेम होगा, जिसमें ऑफकोर्स आपको राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ओके, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर उसका कैसा इम्पैक्ट था वो पढ़ना है। साथ में आपका एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट होगा, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का टेस्ट होगा, बेसिक सेकेंडरी लेवल की यानी 10th तक की जो आपकी मैथ्स थी उस तरीके का आपका टेस्ट होगा उसका। साथ में करंट अफेयर्स, आपका राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, इन सब से आएगा। आपका राइट टू एजुकेशन जो है बच्चों को दिया गया 2009 का एक्ट है, उससे क्वेश्चन बनेगा। तो काफ़ी स्पेसिफिकली बता दिया है कि पेपर 1 में हम क्या पूछेंगे। पेपर 2 की बात करें तो आपका अगेन ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज 11-12 तक, फिर सब्जेक्ट की नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल तक और सब्जेक्ट की नॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक चेक की जाएगी, ओके। फिर साथ में आपका पेडागोजी जो सब्जेक्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप अपने सब्जेक्ट में जो टीचिंग मटेरियल होते हैं उनका यूज़ करेंगे, और साथ के साथ IT से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो टॉपिक है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करके ही पूछा जाएगा। जैसे कॉमर्स की पेडागोजी पूछी जाएगी, किस तरीके से हम मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को हम और अच्छे से और एफिशिएंसी के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ा सकें। तो आई होप क्लियर है कि ये देखो, ये आपका सब पेपर 1 है जो सबके लिए सेम है, और ये पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। आपको 11-12 तक का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का तीनों लेवल तक पढ़ना है अपने सब्जेक्ट के बारे में, ओके। साथ में अगर आप हमारे साथ अभी तक देखो, डिटेल सिलेबस आपका वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है, तो जैसे ही डिटेल सिलेबस आएगा हम डिटेल सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। बाकी के अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाओ, ताकि जैसे जैसे अपडेट आती है RPSC के बारे में वैसे वैसे आपको पता चलता रहे। अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर JRF अड्डा का प्रीमियम 2.0 बैच है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 का रिकॉर्डेड एंड
लाइव सेशन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, और उसके साथ जो प्लस एडवांटेज है कि आपको प्रपोजल बनाने में हेल्प की जाएगी, कैसे प्रपोजल बनता है उसकी अप्रोच बताई जाएगी, डायरेक्शन दिया जाएगा, पीएचडी के लिए अप्रोच बताई जाएगी, और साथ में आपको इंटर्नशिप, टीचिंग इंटर्नशिप करने का एक बहुत अच्छा मौका देगा जेआरएफ अड्डा, जो कि आपकी एक पेड इंटर्नशिप होगी जिसमें आपको एक अच्छा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर, ठीक है। और आरपीएससी का अगर आपको सवाल है कि भाई आरपीएससी का भी बैच कब आएगा, ठीक है, तो ज़रूर उसका भी थोड़ा वेट कीजिए, जल्दी वी कैन लॉन्च द बैच, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाओ अगर अभी तक नहीं जुड़े हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। फॉर्म आप लोग जल्द से जल्द फिल कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पुट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, और वहाँ से देख के आपके डाउट को ज़रूर कैटर किया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।